हेलो एवरीवन। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर इस समय चल रहा है। हिंसा के हालात जो हैं गृह युद्ध में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सब की कहानी शुरू होती है ट्रंप सरकार के एक फैसले से। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक फैसला लिया अप्रवासियों मुद्दों को लेकर के, जिसके पश्चात अमेरिका में हिंसा इतनी ज्यादा भड़क उठती है कि वहां लोग जो होते हैं पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करते हैं, उनको तोड़ते फोड़ते हैं। हिंसा यहां पर जो होती है आगजनी का रूप पकड़ लेती है और हालात इस समय यह हैं कि पुलिस वर्सेस जनता यहां पर आमने सामने खड़ी हो गई है। हालात गृह युद्ध के बनते देख डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को यहां पर भेज दिया है, मरीन्स को यहां पर भेजा है और अपने ही शहर में यहां पर अपने ही देश में एक सैनिक कार्यवाही की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सारी कहानी शुरू कैसे होती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश को गृह युद्ध के हालात में क्यों झोंक रहे हैं। यहां पे जो हिंसा का मामला है, क्या वो अप्रवासी मुद्दे को लेकर के है या ट्रंप की यहां पर अपनी दमनकारी नीतियों को लेकर के है। पूरा मुद्दा आखिर है क्या, एलए यहां पर क्यों जल रहा है, अमेरिका में हिंसा के पीछे की पूरी कहानी क्या है, एक एक मुद्दे को एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे और पूरा मुद्दा यहां पर आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको क्लियर करते हैं। चलिए आपको कहानी की शुरुआत को बताते हैं। वर्तमान समय में आप देखें तो ये हालात हैं जो अमेरिका की सड़कों में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये गाड़ियां हैं जो पुलिसों की यहां पर जल रही हैं। लोग जो हैं अमेरिका के जो झंडे हैं उस पर थूक रहे हैं। आपको लॉस एंजलिस की जो सड़कें हैं वो गाड़ियां यहां पर पुलिस की उसमें जलाई जा रही हैं और ट्रंप जो है कह रहे हैं कि शहर पर प्रवासियों का कब्जा हो गया है। उसके बाद हालात और भी खराब होते हैं। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में अब 2000 यहां पर नेशनल गार्ड्स भेज दिए हैं हालात को खराब होते देख करके, और इस समय देखें तो 4000 तैनाती, 700 यहां पे मरीन कमांडो भी हैं। यानी एक तरीके से क्या हिंसा के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं? क्या ये सारी जो कहानी यहां पर जो हिंसा के हालात हैं इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं? तो ये आपको बताते हैं। देखिए यहां पे जो घटनाक्रम है 6 से 9 जून के बीच का है। एक एक करके सबसे पहले कहानी शुरू कहां से होती है? आईसीई से, यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। इनके द्वारा छापेमारी की जाती है और बहुत यहां पर बिना किसी को बताए 118 जो होते हैं गैर कानूनी प्रवासी हिरासत में इनके द्वारा लिए जाते हैं और शहर में देखा जाए तो इसके कारण एक भारी आक्रोश उठता है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया, फेडरल भवनों पर पथराव करना शुरू किया और वाहन जो है जलाने शुरू कर दिया और पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखा जाए तो एलएपीडी ने इसे अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दिया और यहीं से जो होती है पुलिस और जनता एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। पुलिस और आईसी मिलकर के जनता पर टीयर गैस, फ्लैशबैक ग्रेनेड, रबर बुलेट्स का उपयोग करते हैं, जिसके कारण कई यहां पर घायल हो जाते हैं। यहां पर एक न्यूज भी यहां पर देखा जाए, एक वीडियो भी सामने आ रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन टोमासी लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, उनके भी पैर में यहां पर गोली मार दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप इसके बाद देखा जाए तो 2000 नेशनल गार्ड्स जो है भेजते हैं, 700 मरीन यहां पर आपको स्टैंड बाई कर दिया गया है और कैलिफोर्निया गवर्नर जो है वो कह रहे हैं, गेविन न्यूसाम और एलए की मेयर करेन बॉस कहते हैं संसदीय और संवैधानिक तौर पे ये उल्लंघन है और ट्रंप जो है एक डिक्टेटर की तरह यहां पर काम कर रहे हैं और अपने ही देश को गृह युद्ध बना करके आपातकाल की स्थितियां लागू करना चाह रहे हैं। अब देखा जाए स्थिति को, हम लॉस एंजलिस शहर को भी समझ लेते हैं, ये कहां है और इसमें जो अप्रवासी मुद्दा है वो क्या है। देखिए ये अमेरिका का पूरा मैप है और ये जो एरिया आप यहां पर देख रहे हैं ये है लॉस एंजलिस शहर। इस शहर की यहां पर देखा जाए खूबी क्या, अप्रवासी मुद्दा यहां पे चर्चा का विषय क्यों है, तो देखा जाए तो यहां मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। ये देखा जाए अमेरिका है और ये यहां पर मैक्सिको का बॉर्डर लगता है और इसके कारण यहां पर बहुत तेजी से मैक्सिकन जो है वो अमेरिका में प्रवेश करते हैं। यहां पर वो भी कह सकते हैं कि बिना यहां पर वीजा के कई बार यहां पर घुसपैठ भी होती है। यह शहर मैक्सिकन मूल के लोगों का सबसे बड़ा केंद्र है। कैलिफोर्निया मैक्सिकन बॉर्डर में बड़ी संख्या में अप्रवासी जो होते हैं वो अमेरिका में घुसते रहते हैं। अमेरिका में देखा है 2023 तक में मैक्सिकन मूल के करीब 109 लाख जो हैं अप्रवासी जो हैं कुल विदेशी मूल के यहां पर आबादी है। वर्तमान समय में देखा जाए तो हालात जो हैं अमेरिकी मैक्सिको बॉर्डर पर अप्रवासियों की घुसपैठ जो है तेजी से बढ़ी। इसमें सिर्फ मैक्सिको के ही नहीं, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास के अप्रवासी भी अमेरिका में प्रवेश करते रहते हैं। 2023 में देखा जाए तो 2.49 लाख प्रवासी प्रवेश करते हैं, लेकिन ट्रंप सरकार के आने के बाद इसमें बहुत तेजी से गिरावट की गई और ये यहां पर 58,000 तक आ गई है। लेकिन अब यहां पर मुद्दा ये अप्रवासियों घुसपैठ को रोकने तक तो ठीक था, लेकिन ट्रंप सरकार अब यहां रह रहे नागरिकों को भी वापस भेजने का काम कर रही है, उनको हिरासत में ले रही है और उन पर दमनपूर्वक कार्रवाई कर रही और ये एक हिंसा का यहां पर कारण बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या वो समझिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शन है वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं, या भड़काऊ रहे हैं या यहां पर उकसाने वाले रहे हैं।
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अप्रवासियों के खिलाफ यहां पे सख्त नियम लागू कर दिए। इन नियमों का मकसद था अवैध इमिग्रेशन को रोकना और बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन को बढ़ावा देना। इसके बाद अवैध प्रवासियों को ट्रंप ने देश से निकालने के लिए ऑपरेशन एट लार्ज की शुरुआत कर दी। इसमें 5,000 से ज्यादा संघीय कर्मचारियों, 21,000 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स को शामिल किया गया ताकि यहां पे धरपकड़ करके इन लोगों को बाहर कर दिया। ट्रंप ने सैन रिसिड्रो समेत कैलिफोर्निया के मैक्सिमम सीमा पर 1,500 सैनिक तैनात किए और कांटेदार यहां पर तार लगाए ताकि घुसपैठ को रोका जाए। अवैध प्रवासियों के पंजीकरण और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ यहां पे आपराधिक मुकदमा भी यहां पर चलाए जाने की बात इनके द्वारा की गई है। अगर ये घटना अगर ऐसे रही तो आखिर इसके पहलू क्या निकल कर आएंगे? अमेरिका क्या यहां पर गृह युद्ध में फंस जाएगा या आगे चल करके किस तरीके की समस्याओं से जूझेगा? सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता पर भी सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस के द्वारा लाइव कैमरे पर पत्रकारों को गोली मारी जा रही है। एक तरीके से रबर बुलेट ही सही, लेकिन आप यहां पर जो घटना यहां पर जिस तरीके से हो रही है, अमेरिकी जो सरकार जिस तरीके ट्रंप यहां पे कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विश्व को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर गंभीर रूप से यहां पर हमला माना गया है। दूसरा, इससे कारण अब राज्य केंद्र विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि गवर्नर और मेयर जो है लॉस एंजलिस के, वो यहां पर संवैधानिक रूप से इसे गलत बता रहे हैं और वो यहां पे ट्रंप सरकार के विरुद्ध खड़े हुए हैं। इसके अलावा निश्चित नियंत्रण और बनाम सैन्यकरण की प्रक्रिया को भी यहां पर यह बढ़ावा देता है। यानी कि एक और हिंसा रोकने की कोशिश हुई, वहीं दूसरी तरफ सक्रिय मरीन भेजने से ऐसा संदेश गया कि लड़ाई की तरह इसे संभाला जा रहा है, गृह युद्ध के हालात हैं। और जातिगत और सामाजिक यहां पर स्थिति भी आपको दिखाई देती है कि इसमें आईसी कार्रवाई मुख्यतः लैटिन समुदायों को टारगेट करके किया जा रहा है, जिससे नस्ली और मानवीय यहां पर विरोध भी हो रहा है। यानी कि ट्रंप सरकार के द्वारा लगातार इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई है कि अमेरिका में अप्रवासियों को बाहर निकालने को लेकर के एक टारगेटेड वे में काम किया जा रहा है, और यहां तक कि अब देखिए वो हिंसा का भी रूप यहां पर ले रही है। ये अपने ही देश में हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और एक डिक्टेटरशिप के रूप में यहां पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे यहां पर बड़ा एक दूसरा कह सकते हैं कि चीरहरण कहा जाएगा। और अमेरिकी जनता जो है ट्रंप को यहां पर बाहर करे, वही उनके लिए अच्छा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।